साथ जनसभा करेंगे, वहाँ पर फैसला लेंगे कोई भी काम का। या मैं पूछना चाहता हूँ, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री सदानंद सांगवान जी, श्री गुलजार मलिक जी, श्री रोशन मास्टर जी, नथु प्रधान जी, मदन लाल खुराना जी, सलीम जी, सुखदेव जी, नवसाद जी, बबली जी, गायत्री जी और सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दामिनी सांगवान, वार्ड नंबर 32 एन रोहिणी सी से कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया है। आपके आशीर्वाद, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास जताया, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपने क्षेत्र का कार्य मैं पूरी ईमानदारी और अपनी ईमानदारी के साथ करूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जी। और मैं गायत्री जी से अनुरोध करूँगा वो भी अपने विचार रखें। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे अतिथिगण, श्रीमान सुरेंद्र जी, मंच पर जितने भी उपस्थित सभी अतिथिगण हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई और जितने भी मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगी क्योंकि कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ हैं और जो भी वो है सफलताएं हैं वो सभी हमारे जितने भी अतिथिगण हैं सब ने आपको बताई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन समर्थन कांग्रेस का कीजिए। हम वादे नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे जो हमें करना है। जो काम अभी तक आप देखते आ रहे डेली में हो रहा है वो सभी आपको पता है। हमारी माताओं को, बहनों को यहाँ की सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था और हमारे शौचालय हैं वो सब आप इससे परिचित हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको चुनना है, समय आ गया है कि आपको फैसला करना है कि आपको किसको चुनना है और अपना विकास कैसे करना है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी, कांग्रेस को समर्थन दें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अब मैं अपने जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सम्मानित हमारे यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष भाई गुलजार मलिक साहब, हमारे बेगमपुर के ब्लॉक के अध्यक्ष जिले सिंह जी, भाई सदानंद सांगवान जी, मास्टर रोशन जी, भाई हमारे परेड जी, भाई पारचा साहब और हमारे अभी भाई साथी ने तो मेरे ख्याल सब लोग जानते हैं और मेरे ख्याल जितना कार्य ये करते हैं वहाँ शायद कोई करता हो। तो इन्होंने तो मेरे ख्याल सेक्टर 24-25 जितना काम किया है, बहुत कार्य किया है। तो भाई इनकी टीम भी पूरी की पूरी यहाँ बैठी है, गायत्री भी बैठी है, यामिनी भी बैठी है और हमारी बेटी दोनों है। भाई सबके नाम लूंगा तो बहुत सारे साथी मेरे बैठे हैं और हमारी बहनें भी बैठी है यहाँ। आपने सब साथियों की बात सुनी, मगर मैं एक बात कह रहा हूं आपको, ये बहनें बैठी है ना, ये मेरी बात गौर से सुन ले। जब से मैं गया हूं या सदानंद सांगवान गया, एक बहन कोई खड़ी होकर बताओ कि मेरी पेंशन बढ़ी है। मैं भाषण नहीं दे रहा, देखो भाषण नहीं दे रहा मैं,
हाथ जोड़ के कह रही है को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। कुंद्रा जी जरा जोर से एक मिनट इनकी बात सुनो। आप भी अपने वहां मीटिंग करो और मीटिंग करके ये पूछो कि भाई हमारी कांग्रेस जाने के बाद कोई एक बहन खड़ी हो गई, ये बताओ कि कोई 60 साल से ऊपर की किसी की पेंशन बनी हो, किसी बुजुर्ग की बनी हो, किसी विधवा की बनी हो, किसी विकलांग की बनी हो। और देखिए सुनो, हमने टीम बना रखी थी यहाँ। मास्टर रोशन जी, जितने हमारे साथी थे यहाँ बैठे हैं, यहाँ नथु प्रधान जी, सब साथी बैठे। ये गरीब औरतों को ढूंढते थे कि उनकी पेंशन कराओ। 2-2 हजार रुपए पेंशन मिलती थी आपको मेरे टाइम में, और जब से हम गए तुम्हारी पेंशन बंद कर दी। एक तरफ तो तुम्हारी पेंशनें बंद कर दी, दूसरी तरफ तुम्हारे को लालच दे दिया कि तुम फ्री, हम तुम्हारे को बिजली देंगे। एक तरफ फ्री का नाम लेकर के 400 रुपए का सिलेंडर देते थे हम, देते थे ना कांग्रेस। ऊपर वाला ना करे कोई बहन बेटी विधवा हो जाएगा तो उसको 20,000 रुपए देती थी हमारी कांग्रेस पार्टी, और उसकी फिर पेंशन करवाते थे हम। और उसकी बेटी की जो 2 बेटियों की शादी होती, 30-30 हजार रुपए हम उसको कन्यादान भी देते थे। आज मिलता है किसी को? बताओ, कसम खा के बताओ, इतने भाई बहन हो या किसी को मिलता हो? यहाँ से लग जाओ इस कोने से तो सारा घूम जाओ, जितनी आपकी झुकी झोपड़ी है, सारी गली हमारी बनाई हुई है। बता दो अगर नहीं बनाई हो तो। हमारे जाने के बाद कोई गली बनी हो तो खड़ा बता दो भाई। मास्टर रोशन जी खड़े हैं यहाँ, कोई एक भी बता दो अगर किसी की कोई गली बनी हो। यही पार्क में खड़े होकर के कहने लगे कि जी हमारा बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये कहाँ है? भाई बैठा हमारा सुखदेव। मैंने कहा भाई कहाँ रास्ता बनेगा? बोला जी सेक्टर 24 को जुड़ जाएगा, हम सारे इस तरफ निकल जाएंगे। हमने वो भी बना दिया। यहाँ से पानी निकलता था, मैं अंदर गया मास्टर जी के यहाँ, मैं कह रहा हूँ आदमी निकल नहीं सकता, आदमी तो दौड़, पशु नहीं निकल सकता। इन गलियों का ये हाल था। हमने सबकी गलियां पक्की कर दी। अब जाते हैं वोट मांगने तो हमारी बहन बेटियां ये बाहर जो है खाना बनाती है, इतनी खुशी होती है मेरे को कि यार ये तो पहले बाहर नहीं निकला करती, आज अपनी बहन बेटियां सब बाहर बैठी। बोलो नहीं किया हो तो, अगर मैंने काम नहीं किया हो, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया हो, सरदानंद ने नहीं किया हो, तो अभी हम उठ करके चले जाएंगे तुम्हारे पास वोट मांगने गए। बोलते हैं झूठ, एक भी काम बता दो। इस शाहबाद डेयरी में कोई भाई खड़ा होकर के, तो बाहर भी खड़े, यहाँ भी खड़े हैं, कोई काम बता दो और लाओ, हम लिस्ट देते हैं आपको काम की। ये स्कूल वगैरह जितनी डिस्पेंसरियां, ये सब कुछ तो बनाया। अब ये सरदानंद अपने काम गिनवा रहा था, लाओ ना रामचंद्र से भी गिनवा के दिखा दो। अब क्यों नहीं आता यहाँ? क्यों नहीं रामचंद्र आता यहाँ पे? तुम्हारी अब जरूरत है, अब तुम्हारे बीच में आएंगे और दादा पैर पकड़ेंगे। ये कितने टैंकर लगाए थे मैंने यहाँ पे, बताओ। ये तुम सारे भाई बैठे हो, मुझे याद है ये 5 मंदिर पे कहने लगे भाई साहब जिसने जो लिस्ट दे दी सारे टैंकर लगाए हमने। कितना काम किया है, मगर आज है झूठ बोल करके तुम्हारी वोट लेकर के चले जाते हैं। अरे राशन कार्ड बनाए थे हमने तुम्हारे लिए, पीले लाल कार्ड बनाए थे, इतनी सुविधा मिलती थी तुम्हारे को। आज 5.5 साल से राशन कार्ड बंद है। राशन कार्ड तो बहुत दूर की बात है बनवाना, नाम भी नहीं चढ़ रहे, उसमें कोई नाम चढ़वा के दिखा दो। नहीं चढ़ रहा।
और हमने क्या किया था, सुनो बहनों बात सुनो। शाहवाड डेयरी के ए ब्लॉक में जहां की कांग्रेस की आज वार्ड की कार्यकर्ताओं की बैठक थी। हमने सुरेंद्र जी जो जिला प्रदेश है उनसे भी बात की और बहुत सारे कार्यकर्ता जो यहाँ के प्रत्याशी थे उनसे भी बात की, वो हम आपको रूबरू करवाएंगे। और आज के लिए हम यहीं कैमरामैन विपिन के साथ संतोष मिश्रा,